ये शुरू से ही जब से गाड़ी बन के आई है ना तब से ही इसका ऑयल टेम्परेचर सेंसर ख़राब था। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अभी जस्ट शोरूम से निकाल के लेके आया हूँ मैं गाड़ी को। बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरा का पूरा जितना भी प्रॉब्लम था ना आरपीएम को लेके, जो बार बार ऊपर नीचे, और जब क्या तो मैं हमेशा चलाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। बहुत क्या हाल चाल है भाइयों, स्वागत है आप लोग का एक नए फ्रेश व्लॉग में। तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो आफ्टर चेंजिंग ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो मुझे एक राइड वीडियो बनानी थी आप लोग के लिए कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर चेंज करने के बाद गाड़ी चलाने में क्या फील आ रहा है, कैसा लग रहा है। तो आज उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो अभी जैसे आप देख रहे हो ना 4th गियर में, तो मेरा जो आरपीएम है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, एंड जो आवाज़ है जैसे कि ऐसे आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम नॉर्मल स्मूथली चल रहा है। तो भाई जिसके भी गाड़ी में अगर ऐसा प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चर से, जब से आपने गाड़ी को परचेज़ करा है, जब से आपने गाड़ी को ख़रीदा है, तो भाई अगर आरपीएम का प्रॉब्लम है, आरपीएम जो है वो फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो आप एक काम करो, आप जाओ बजाज के सर्विस सेंटर, वहाँ से ख़रीद लो, मतलब जहाँ पे बजाज का स्पेयर पार्ट मिलता है वहाँ से आप ख़रीद लो ऑयल टेम्परेचर सेंसर, जो कि 200 रुपये का है। मैंने 200 रुपये का ख़रीदा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने खुद से चेंज करा, बहुत इजी है भाई, वीडियो जाके देख लेना कैसे चेंज करा है। तो खुद से चेंज करा, एंड उसके बाद जो गाड़ी चल रही है ना भाई, मैं बता नहीं सकता। अभी मैं चला रहा हूँ क्योंकि मैं तो हमेशा चलाता हूँ, मेरे भाई को इतना पता नहीं है क्योंकि भाई बहुत ही रेयर चलाता है। ठीक है, तो मैं हमेशा चलाता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरा का पूरा जितना भी प्रॉब्लम था ना आरपीएम को लेके, जो बार बार ऊपर नीचे, और जब थ्रॉटल ऐसे छोड़ता था ना तो हूँ करके, अभी देखो पूरा नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल है। 4th गियर में भी आवाज़ तो एकदम नहीं आ रही है। पहले तो बाप रे बाप, ऐसे लगता था कि भाई इंजन ख़राब हो जाएगा। मतलब होता है ना भाई, हम लोगों ने नई गाड़ी ली है, कोई भी भाई नई गाड़ी ली है, ना कुछ हम लोगों ने ठोका है, ना कभी गाड़ी को गिराया है, ना कभी गाड़ी को रेव किया। रेव मतलब कि चलो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद किया है, अब भाई गाड़ी एग्रेसिव है, रेव तो करेंगे ही। ठीक है तो पावरफुल मशीन ना भाई, तो इसको तो भाई 150 पचाएंगे ही। लेकिन अब 150 130 140 भगाने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे से ही कुछ गलती हुई होगी, जो आरपीएम ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है। बट मेरे से कुछ भी ऐसा गलती नहीं हुआ था भाई। तो फाइनली भाई चेंज कर लिया, और गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है ना भाई, इतनी स्मूथ ना कि मैं बता नहीं सकता आप लोग को। तो आप लोग भी, अगर आपके भी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम है, तो भाई जल्द से जल्द ऑयल टेम्परेचर सेंसर को फटाफट चेंज करवा लो। 200 रुपये लगेंगे भाई। ये मत सोचना कि अरे नई गाड़ी में तो नए पार्ट्स है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी गाड़ी को अगर बचाना है ना तो भाई करवा लो चेंज फटाफट। अभी मेरी गाड़ी भाई इतनी स्मूथ चल रही है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अभी जस्ट शोरूम से निकाल के लेके आया हूँ मैं गाड़ी को, इतनी स्मूथ चल रही है। क्योंकि जब नई आई थी ना तो थोड़ा दिन तक ठीक चला, उसके बाद ना आरपीएम अचानक से फ्लक्चुएट करने लगा। मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम है, और भाई क्या बोलूँ, स्मूथ तो चलती ही नहीं थी, इतना आवाज़ इंजन का। लेकिन फाइनली अब हो चुका है भाई भगवान की कृपा से। क्योंकि देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी आप लोग सब्सक्राइबर हो, जितने भी मेरे भाई वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भाई है जो कि सोचते हैं कि भाई मेरी तो नई गाड़ी है, तो अगर मैं इस पार्ट को चेंज करूँगा तो कहीं और मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम ना आ जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है ना तो उसको आप फटाफट चेंज करवाना। कोई भी प्रॉब्लम, चाहे ऑयल टेम्परेचर सेंसर हो, चाहे चैन का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी चीज़ का, इंजन का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, तो आप गाड़ी को फटाफट रिपेयर करवा लो सर्विस सेंटर जाके। ठीक है, तो मेरे तो गाड़ी में जो प्रॉब्लम था वो आप लोग को मैंने बता ही दिया भाई। पहले तो इंजन का प्रॉब्लम था, एंड इंजन का प्रॉब्लम था ना तो भाई लोग जितने भी मेरे भाई वीडियोस देख रहे हैं ना, वो लोग सोच रहे थे कि भाई आपने तो इंजन खुलवा दिया। बट मेरे भाई मैंने इंजन नहीं खुलवाया था, मैंने इंजन का जो हेड है वो खुलवाया था। ठीक है, तो वो मेरा ठीक हुआ। अभी मैंने खुद से ऑयल टेम्परेचर को चेंज करा, मतलब भाई ने करा, क्योंकि वो तो बहुत ईजी है, ऑयल टेम्परेचर से चेंज करना बहुत ईजी है। तो अब देखो गाड़ी कितनी स्मूथ चल रही है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर देता हूँ, फिर देखना। देखो 4th गियर में और एकदम फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है आरपीएम, देखो एकदम नॉर्मल में। जैसे ही छोड़ रहा हूँ पूरा आरपीएम नीचे जा रहा है। लेकिन पहले अगर 4th गियर में भी होता था ना गाड़ी, तो भाई 5th चल जाएगा, आरपीएम 6 तक चल जाएगा। ठीक है, पूरा गाड़ी ऐसे आवाज़ आने लग जाएगी। और 4th गियर तो बहुत ज़्यादा ही मैंने बोल दिया। 2nd गियर में तो बाप रे बाप 3.5 तक चल जाता था।
लेकिन अभी मैं चलो सेकंड गियर आपके सामने ही करता हूँ। अभी कितना, थर्ड गियर है ना। और मैं सिटी में करके इसलिए दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि भाई आप हमेशा तो हाईवे में चलाओगे नहीं, आप तो सिटी के लिए ना चलाओगे। देखो पूरा एक्सीलेटर एकदम नहीं दिया और गाड़ी का जो आरपीएम है वो पूरा नीचे आ रहा है। लेकिन भाई पहले क्या था ना, जब ऑयल टेम्परेचर चेंज नहीं करवाया था, आरपीएम जो है वो पूरा बढ़ जा रहा था, ठीक है, 2 से ऊपर ही चल जा रहा था। सेकंड गियर में क्या हो रहा था कि 2 से ऊपर चल जाता आरपीएम बिना एक्सीलेटर दिए। लेकिन अब ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन या थ्रॉटल जो भी बोल लो आप। मैं खड़े करके भी आप लोग को एक बार आवाज़ सुना दूंगा। पहले तो मैं दाढ़ी बनवा लूँ यार, मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको मैं बियर्ड को थोड़ा सेट करवा लेता हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। भाई के ही सैलून में आऊँ, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ब्लॉग को एंड तक देखना भाई, स्किप मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो ना मेरी, तो पूरी वीडियो देखो ताकि आप लोग को समझ में आए। ऐसा नहीं कि भाई बीच से आपने स्किप कर दिया तो भाई क्या पता आप कुछ पार्ट मिस कर जाओ जो मैंने इम्पॉर्टेंट बोला हो, ठीक है। तो थोड़ी देर में ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, पहले बियर्ड वेड सेट करवा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आप लोग से। तो भाई बियर्ड वेड शेव करवा लिया है और अब चलते भाई। आप लोग को मैंने बोला था ना कि भाई आप लोग को मैं आवाज़ सुनाऊंगा गाड़ी के रुक के, तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ भाई गाड़ी में अब कोई भी इशू नहीं है, सब चीज़ अच्छी हो गई है। तो लिंक रोड में ही सुनाएंगे, क्योंकि लिंक रोड पूरी खाली रहती है ना, तो वहाँ साइलेंट पूरा अच्छे से आप लोग सुन लेना। देखो पूरी खाली है। अब यहीं पे साइड में गाड़ी लगाते हैं, फिर आपको आवाज़ सुनाते हैं गाड़ी की, ठीक है। देखो पूरा न्यूट्रल में कर दिया मैंने। देखो आरपीएम देखो भाई एक ही जगह में, ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा, देख लो, ठीक है। देखो एकदम भी आवाज़ नहीं आ रही, एकदम मतलब जैसे पहले होता था ना। पहले क्या था कि भाई ऐसे खड़े करने देना, ऐसे आरपीएम जो है इसका इंक्रीज ऊपर ही रहता था। अभी पूरा नॉर्मल हो चुका। अभी एक्सीलेटर दे रहा हूँ, देखना वैसे ही रहेगा, देखना, फिर छोड़ दिया फिर वैसे ही हो गया। देखो फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है, एक पे ही है। नहीं तो पहले 2 2.5 2 2.5 2 2.5, न्यूट्रल में भी 2 2.5 2 2.5 ऐसे होता था, अब नॉर्मल हो गया। देखो एग्जॉस्ट का साउंड सुन लो। सनसेट हो रहा है और अब हम चल रहे हैं घर, लेकिन थोड़ा राइड लेंगे उसके बाद ही चलेंगे। तो चलते अब। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। भाई बहुत भाई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप कम से कम हफ्ते में 2 बार लॉन्ग वीडियो डालो। भाई कोशिश पूरी रहेगी, और अगर जाऊंगा ना कहीं तो पक्का लॉन्ग वीडियो डालूंगा। लेकिन अभी तो मेरे पास एकदम टाइम ही नहीं है भाई लॉन्ग वीडियो डालने के लिए। बट बहुत जल्द, बहुत ही जल्द आप लोग के लिए लॉन्ग वीडियोस आएगी, और आप लोग एंजॉय करना फिर वो वीडियो को। भाई 3 मार्च है ना, तो आज 3 मार्च नहीं है, मतलब कि 3 मार्च की पूरी लाइटिंग वगैरह हमारे जमशेदपुर में लगी रहती है, लेकिन वो रात को चालू होता है, तो अभी तो नहीं मैं आपको दिखा सकता, और मेरे पास तो रात को टाइम ही नहीं है भाई। तो होपफुली उसको बहुत मिस करूँगा, क्योंकि मैं मतलब चाहता था कि 3 मार्च की जो वीडियो है मैं आप लोग से शेयर करूँ, लाइटिंग वगैरह आप लोग को दिखाऊँ जमशेदपुर की। बट क्या ही करूँ भाई, बना ही नहीं सकता, कोई नहीं।
आई होप आप लोग को सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया ये वीडियो में RPM को लेके, एंड सब चीज़ आपको बता दी कि आवाज़ कैसी है, पहले कैसी थी, सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आई होप कुछ भी मिस मुझसे ना हुआ हो। अगर कुछ भी मिस हुआ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड जितने भी मेरे भाई अभी चैनल पे नए जुड़े हैं तो भाई अपने भाई को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग।